ओके जी, पार्ट 2 है जनाब ईएनटी की पास्ट पेपर्स का। ठीक है, तो पैथो मिल गई आपको, कम्युनिटी मिल गई, अब ईएनटी की बारी थी। तो मैंने कहा चलें पहले लेक्चर से पहले जो है ना ये आपके साथ शेयर कर देते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर भी शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है इंशाल्लाह। फिर फीमेल 45 डिवेल्प एपिसोडिक वर्टिगो है वो सारे का सारा। डेफ चाइल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईएनटी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में मदर केम विद 3.5 ईयर किड कंप्लेंट दैट देयर किड्स डजंट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल वॉइसेस, और वो बोल भी नहीं सकता। सिग्निफिकेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलजिया के बारे में क्या होता है, ठीक है। डिजीज़ ऑफ द नोज़ एंड पैरानेजल साइनसिस के बारे में क्या होता है। नेजल सेप्टम ऑफ डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन और 60-40 ईयर ओल्ड, मतलब सारे ही सिनेरियोज़ है ना, ठीक है। तो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे। 30 ईयर ओल्ड बाद हीट विद द फेस और सस्टेन्ड नेजल ट्रोमा हो गया। प्रेजेंटेड टू ईएनटी आउट पेशेंट 2 डे लेटर कंप्लेनिंग ऑफ द नेजल ब्लॉकेज है, ठीक है। उसको सारे से एक्यूट एंड क्रोनिक रेनाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन ग्रेनुलोमाइटिस डिजीज़ ऑफ द नोज़, इसके बारे में पता होना चाहिए। मिसलेनियस डिसऑर्डर ऑफ द नेज़ल कैविटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में पता होना चाहिए। वेजोमोटर जो फॉर्म है ना, नॉन एलर्जिक रेनाइटिस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेज़ल पॉलिप्स के ऊपर आ जाएं आप, ठीक है। देन एपिस्टेक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड की सप्लाई की होती है नोज़ की, मतलब आपने नोज़ वाला अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है ना तो आपको कोई भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। देन ट्रॉमा ऑफ द फेस, देन एक्यूट रेनिनोसाइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस का बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक साइनोसाइटिस, फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस के बारे में, ठीक है। फिर बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, नियोप्लाज्म है, ठीक है। एंड देन नियोप्लाज्म ऑफ द पैरानेजल साइनसिस, डिजीज़ ऑफ द ओरल कैविटी एंड सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द ओरल कैविटी, ट्यूमर्स ऑफ द ओरल कैविटीज़, नियोप्लाज्म ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। डिजीज़ ऑफ द फेरेंक्स, एडिनाइड्स और इन्फ्लामेशन। ट्यूमर ऑफ द नेज़ोफेरेंक्स के बारे में पता होना चाहिए। एक्यूट एंड क्रोनिक फ्रेंजाइटिस के बारे में पता होना चाहिए। टॉन्सिलाइटिस के बारे में पता होना चाहिए आपको। हेड एंड नेक स्पेस का इन्फेक्शन आपको पता होना चाहिए।